इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुम अपने आर्टिकल्स या फिर किसी भी तरह के स्क्रीनशॉट में वॉक्स की तरह 3D एनिमेशन कैसे दे सकते हो। सो लेट्स डाइव इन। तो यहाँ मैंने पहले से एक कॉम्पोजिशन बना ली है। अब इसमें हम अपना स्क्रीनशॉट इंपोर्ट कर लेंगे और साथ में इसे प्री कंपोज भी कर देंगे। फिर हमने इस प्री कंपोज लेयर में आकर सबसे पहले टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो ये करने के लिए पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके फिल को ऑफ कर देंगे और स्ट्रोक पे येलो कलर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो भी टेक्स्ट हमने हाईलाइट करना है उस पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और साथ में स्ट्रोक का साइज भी सेट कर देंगे कि ये टेक्स्ट को कवर कर ले। और अगर मल्टीपल लाइंस हाईलाइट करनी है तो मेक श्योर कर लेना कि दूसरी लाइन सेलेक्ट करते वक्त कोई भी लेयर सेलेक्ट ना हो, क्योंकि हमें सारे टेक्स्ट का हाईलाइट इफेक्ट अलग लेयर्स पे चाहिए। और साथ में तुम हर स्ट्रोक का साइज थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो, इसे थोड़ा ऑर्गेनिक टाइप का लुक देने के लिए। एक बार हमारे सारे हाईलाइट इफेक्ट अलग अलग लेयर्स पे आ जाएं तो हमने इसमें एनिमेशन ऐड करनी है। तो ये करने के लिए हम पहली लेयर की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ट्रिम पाथ। इसके बाद ट्रिम पाथ की सेटिंग ओपन करके कुछ फ्रेम्स आगे आएंगे और एंड वैल्यू पे एक की फ्रेम लगाएंगे। फिर बिल्कुल स्टार्ट में आकर एंड वैल्यू को कर देंगे 0। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इजी ईज कर देंगे और इनकी टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। अब ये एनिमेशन हमें सारे हाईलाइट इफेक्ट पे चाहिए, तो ये करने के लिए हम इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करेंगे और ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करेंगे, फिर सी प्रेस कर देंगे। तो इससे ये एनिमेशन कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दूसरी सारी लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और टाइमलाइन पे बिल्कुल स्टार्ट में आकर कंट्रोल वी से दूसरी लेयर्स पे ये एनिमेशन पेस्ट कर देंगे। अब ये सब एक साथ एनिमेट हो रही हैं, तो इसके लिए हम सारी लेयर्स को एक सेकंड ऑफसेट कर देंगे और साथ में सब लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इनका ब्लेंडिंग मोड सेट कर देंगे मल्टीप्लाई पे। अब हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो चुका है और बारी है 3D एनिमेशन की। तो इसके लिए अपनी मेन कॉम्प में आएंगे और अपनी प्री कॉम्प को कन्वर्ट कर देंगे 3D लेयर में। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके ट्रांसफॉर्म में पोजीशन, एक्स रोटेशन और वाई रोटेशन पे की फ्रेम अनेबल कर देंगे। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा कैमरा हेडिंग वाले टेक्स्ट पे जूम इन हो, तो मैं इसके अकॉर्डिंग इन तीनों वैल्यूज़ को सेट कर दूंगा। तुमने भी अपने स्क्रीनशॉट के हिसाब से इन वैल्यूज़ को सेट करना है, जैसे भी तुम इसे एनिमेट करना चाहते हो। पोजीशन की हेल्प से तुम स्केल अप और डाउन कर सकते हो और ओवरऑल पोजीशन सेट कर सकते हो। और एक्स रोटेशन से तुम अपनी लेयर्स को 3D स्पेस में हॉरिजॉन्टली रोटेट कर सकते हो। इसी तरह वाई रोटेशन से वर्टिकली रोटेट कर सकते हो। बस मेन गोल यह है कि ये दिखने में अच्छा लगे और टेक्स्ट पे फोकस जाए। साथ साथ तुमने इसे प्ले करके देखते रहना है और अकॉर्डिंगली की फ्रेम सेट करने हैं। अब मेरे केस में एनिमेशन बहुत फास्ट हो गई है, तो मैं सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके इन्हें थोड़ा स्पेस आउट कर दूंगा। और यहाँ देखें तो जब तक मेरा कैमरा इस वाले टेक्स्ट तक पहुँचा तो मेरी हाईलाइट एनिमेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। तो ये फिक्स करने के लिए सिंपली अपनी प्री कॉम्प में आएंगे और इन सब लेयर्स को थोड़ा और ऑफसेट कर देंगे ताकि ये लेट स्टार्ट हो और 3D एनिमेशन के साथ इनकी टाइमिंग मैच हो सके। इसी तरह तुमने बैक एंड फोर्थ की फ्रेम्स और लेयर्स को सेट करना है ये इफेक्ट प्रॉपरली अचीव करने के लिए। जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ कि एंड में मेरा स्क्रीनशॉट अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाए, तो मैं स्टार्ट वाले की फ्रेम्स को कॉपी करूँगा और एंड में पेस्ट कर दूंगा और साथ में अपने की फ्रेम्स को भी इजी ईज कर दूंगा। और अब प्ले करके देखते हैं कि अब तक हमारे पास क्या एनिमेशन क्रिएट हुई है। तो यहाँ लास्ट वाले टेक्स्ट में मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता हूँ, तो एंड के की फ्रेम्स को थोड़ा आगे कर देंगे। और एक बार तुम्हारी एनिमेशन सेट हो जाए तो तुमने पोजीशन के ग्राफ एडिटर में आना है और यहाँ तुम नोटिस करोगे कि सर्टेन पॉइंट्स पे हमारी एनिमेशन कुछ फ्रेम्स के लिए स्टॉप हो जाती है। जैसे कि यहाँ जूम इन होते ही एनिमेशन एकदम स्टॉप हो गई थी। तो ये चीज़ हमने अवॉइड करनी है ताकि हमारी एनिमेशन में एक फ्लो बरकरार रहे। और ये करने के दो तरीके हैं। पहला तो जिस भी की फ्रेम पे तुम्हारी एनिमेशन इस तरह से हो रही है उस पर राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट कर देना है रोव अक्रॉस टाइम। इससे हमारा ग्राफ एडिटर थोड़ा बिगड़ जाएगा, तो तुमने इसे पहले की तरह सेट कर देना है। इससे हमारी एनिमेशन में जर्क ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि तुमने अपना की फ्रेम ग्राफ एडिटर में थोड़ा सा ऊपर कर देना है कुछ इस तरह से, तो इससे भी हमारी एनिमेशन स्मूथ हो जाएगी। अब टाइमलाइन पे आगे देखें तो कुछ फ्रेम्स आगे पीछे हो गए हैं, तो तुमने इसे सेट कर लेना है और साथ में हाईलाइट वाली लेयर्स को भी एनिमेशन के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब ब्लर इफेक्ट देने के लिए तुमने एक कैमरा क्रिएट करना है और इसकी सेटिंग में डेप्थ ऑफ फील्ड को अनेबल रखना है और एफ स्टॉप की वैल्यू तुम 1.8 रख सकते हो। इसके बाद तुमने कैमरे की प्रॉपर्टी ओपन करनी है, कैमरा ऑप्शन में आना है और यहाँ फोकस डिस्टेंस और अपर्चर के की फ्रेम अनेबल करने हैं और साथ में 2 व्यू मोड भी ऑन कर लेना है। इसके बाद तुमने फोकस डिस्टेंस और अपर्चर की वैल्यू अपने एनिमेशन वाले की फ्रेम्स के साथ सेट करनी है। तो बेसिकली टॉप व्यू में ये जो लाइन है ये तुम्हारा फोकस है और ये तुम्हारी टाइमलाइन पे लेयर है। तुमने इस लाइन को अपनी लेयर के ऊपर रखना है तो वो फोकस में रहेगी और अपर्चर से तुम कितना एरिया ब्लर होगा ये कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं अपनी एनिमेशन के की फ्रेम्स के साथ फोकस और अपर्चर को सेट कर लूँगा। अब इसे प्ले करें तो हमारे स्क्रीनशॉट में बहुत ही अच्छी सी 3D एनिमेशन आ गई है। और बैकग्राउंड के लिए तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैं सिंपली एक वाइट कलर की सॉलिड लेयर यूज़ करूँगा स्क्रीनशॉट का बैकग्राउंड मैच करने के लिए।
और लास्टली तुम इसमें और ज़्यादा ऑर्गेनिक लुक देना चाहते हो तो तुम अपनी प्री कॉम्प में हाईलाइट वाली लेयर्स पे रफ एंड एजेस अप्लाई कर सकते हो और हर एक लेयर पे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एवोल्यूशन की वैल्यू डिफरेंट रख सकते हो ताकि सब लेयर्स पे डिफरेंट लुक आए। और अब फाइनली इसे प्ले करें तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैंने हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। और इसके बाद अगर तुम हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं ये जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देखना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।